ये वीडियो होने वाला पहले तो 6वें नंबर का वीडियो इस वीडियो सीरीज़ का टैलीकेट 2026 के कोर्स का। और इसमें हम बात करने वाले हैं जीएसटी सेटअप्स के बारे में। ठीक है, तो जीएसटी सेटअप में जीएसटी एनेबल करना पहले तो, ठीक है, फिर जीएसटी का लेडर बनाना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी की इनवॉइस बनाना, जीएसटी रिपोर्ट देखना। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स हम जीएसटी से रिलेटेड जो टैली में आते हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बोलना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग करते नहीं हो। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये हम आ गए हैं और यहाँ पे आपको फीचर्स में जाना है पहले तो। ठीक है, फीचर्स में आपको जाके जीएसटी को एनेबल करना है। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें यहाँ पे एक पहले तो उसका जो थियोरेटिकल है मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं वो है ये। ठीक है, कि आपको पहले तो शॉर्टकट से F11 से सैनिटरी एंड टैक्सेस में जाना है और एनिमल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करना है। ठीक है, अगर नो हो तो क्योंकि ये ज़रूरी है। ठीक है, अभी वो जीएसटी जो है एनेबल होगा। ठीक है, उसके बाद बिजनेस डिटेल्स आपकी जो रहेंगी वो जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन टाइप, रेगुलर, जीएसटी और टैक्स एप्लीकेबल डेट वगैरह ये सब ये करके कंट्रोल सेव कर लेना। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव कर लेना। ठीक है, फिर जीएसटी लेडर्स आपको बनाने होंगे। जैसे आप नॉर्मल लेडर बनाते हो वैसे जीएसटी के ही बनते हैं। तो उसमें आपको नाम देना जैसे जीएसटी, फिर उसमें जो कैटेगरी आप सेलेक्ट करते हो, जैसे कि हम सेल का बनाते हैं, सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करते हैं और भी उससे रिलेटेड। तो टैक्स जीएसटी में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आते हैं। ठीक है, टाइप इसका जीएसटी रहेगा, टैक्स टाइप सेंट्रल टैक्स रहेगा और इसकी रेट आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि कितना परसेंट से आप लेना चाहते हो। ठीक है, कि कितने मतलब किस चीज़ पे कितना लगता है उस हिसाब से, जैसे कपड़ों में 5% लाइक दिस। ओके, और मतलब इन तीनों के आपको लेटर्स बनाने होंगे। ठीक है, और फिर उसके आइटम वाइज HSN कोड भी होते हैं। HSN कोड बेसिकली अगर आप किसी वेबसाइट में आप जैसे जाते हो, जैसे कोई ऑनलाइन स्टोर बनाते हो लाइक मीशो, तो उसमें ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड HSN कोड आ जाते हैं। पर यहाँ पे आपको हो सकता है कि गूगल से आपको देख के लिखना पड़े। ठीक है, इसमें आपको मैनुअली फिल करने पड़ते हैं और आपको याद नहीं रहते। वैसे अगर आप कपड़ों के लिए जाते हो तो 61099701 ये ऐसे होता है। ठीक है, कैटेगरी वाइज। और जीएसटी परचेस इनवॉइस बनाना है। ठीक है, परचेस इनवॉइस में जो डिटेल्स होती हैं वो नॉर्मली फिल करना पड़ता है और ज़्यादा कोई हार्ड नहीं होता है। ठीक है, इनको बना के मेल करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है जिनको नहीं आता है। फिर जीएसटी सेल इनवॉइस बनाना। ठीक है, उसमें भी आपको ये डिटेल्स भर के सेव करना होता है। जीएसटी डायग्नोसिस रिपोर्ट चेक और GTR1, ये जो जीएसटी आप फिल करते हो, जैसे रिटर्न किसी जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हो तब आपको ये फॉर्म देखने मिलते हैं कि GST1 का आपको रिटर्न फाइल करना है, GST2, GST3B, इन सब का आपको रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, ओके, तो ये आपका थ्योरेटिकल हो गया। अब आपको यहाँ पे जाना है तो ठीक है, पहले आपको क्या करना है, एनेबल करना है। जैसे कि इसमें बताया कि आपको स्टैंडर्डी एंड टैक्सेस में जाके इन दोनों को एनेबल करना है। पहले हम इसे एनेबल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे स्टैंडर्डी एंड टैक्सेस में और यहाँ पे ये नो है, इसको यस करना है। और ओके, और क्या है, एक मिनट, अल्टर जीएसटी डिटेल्स, हाँ, तो ये नीचे वाले को भी यस कर लेना। तो इन दोनों को यस करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरनी है। जैसे उसने बताया था कि आपका स्टेट कहाँ से है, जीएसटी टाइप रेगुलर। ठीक है, और जीएसटी डेट उसने डाल दी है, मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ओके ओके, इनवॉइस वैल्यू ऑटोमेटिकली सब कुछ लगभग फिल ही है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें नो हैं जिसमें आपको देखना पड़ेगा। इसमें रेगुलर ये है। ठीक है, जीएसटी इफ़ एप्लीकेबल, ऑप्शनल फॉर लर्निंग और टैक्स एप्लीकेबल डेट। तो ये ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट सब कुछ सेव ही है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेव हो चुका है, इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेव हो चुका है। तो जीएसटी हमने एनेबल कर दी और डिटेल्स भी हमने भरती हैं। ठीक है, अब सेकंड काम जो हमारा आता है वो है कि जीएसटी के लेटर्स बनाना है। ठीक है, तो जीएसटी हम लेटर्स बनाएंगे। ओके, तो इसमें हम बैक जाएंगे और यहाँ पे और बैक जाएंगे। ठीक है, अकाउंट इन्फो में लेटर्स का सेक्शन में आपको क्रिएट करना है। वैसे मल्टीपल हम इसमें बना सकते हैं। ठीक है, चलो सिंगल से ही बता देता हूँ मैं आपको, जिससे दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे आपको रखना है CGST। ठीक है, CGST। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रखना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, और यहाँ पे टाइप रखना है GST सेंट्रल टैक्स और इसमें रखना है 2.5%। ठीक है, और
ये क्या है, राउंडिंग मेथड। इसमें राउंडिंग मेथड के बारे में कुछ नहीं बताया है, ठीक है। तो आपको मतलब इसमें आपको भरने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं ये देख के नहीं, मतलब मैं आपको एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ जिससे आपको भी सही लगे, ठीक है। तो आपको राउंडिंग मेथड भरने की ज़रूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल कर दो। और प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नो, नहीं तो आपको अगर हमने येस कर दिया तो फिर आपको बैंक डिटेल्स भरनी पड़ेगी, मतलब कई चीज़ों में बैंक डिटेल्स भरनी पड़ती हैं। तो आप चाहो तो येस करके आपके पास हो बैंक डिटेल्स तो आप उन्हें भर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पर रख सकते हो 50K, ठीक है, 50,000 तक भर सकते हो। और सी क्रेडिटर्स, ओके, ये हो गया यस। अब आपको SGST बनाना है, ठीक है। SGST, CGST बन गया, SGST है, फिर IGST, ठीक है। इसमें देखो जो CGST है वो सेंट्रल का टैक्स है, SGST स्टेट का टैक्स है, IGST इंटीग्रेटेड टैक्स है, ठीक है। तो नाम से उनके टैक्स के टाइप भी डिफाइन है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो अब जानेंगे SGST और ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, और GST। इसमें आपको रखना है स्टेट टैक्स, इसमें रखना है 5%, नॉट एप्लीकेबल, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, ओके। इसमें हम रखेंगे 1,00,000, ठीक है। अब होगा IGST, ठीक है। तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST, और ये होगा इंटीग्रेटेड टैक्स, क्योंकि IGST है। इसमें रहेंगे हम 8%, नॉट एप्लीकेबल, ओके। इसमें रखेंगे 1,50,000, ठीक है। तो ये हमारे बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले भी होगा कि हमारे GST, CGST, IGST और SGST, ठीक है। ये सब लेडर्स और ग्रुप्स हैं, ये सब यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ लेडर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये तीनों भी बन चुके हैं और इसमें हमने भर भी दिया है, ठीक है। अब इसमें ये लिखा है कि इसमें 5% बना था, हमने 8 भरा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ अभी देखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका आइटम GST 12%, 18% की रेट पे चेंज करे तो आप बदल सकते हो। अब हमें बनना है HSN कोड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना है और अल्टर में जाना है। अगर आपने पहले बना दिया है तो अल्टर से मैंने आपको बताया था ना कि चेंज आपने उसमें, मतलब अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप अल्टर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको HSN कोड के लिए यहाँ पे आपको कहाँ जाना है कि आपको गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, ठीक है, स्टॉक आइटम्स में, और क्रिएट करना है, क्योंकि आपको पहले आइटम क्रिएट करना पड़ेगा तभी तो आप उसमें HSN कोड डालोगे, क्योंकि जब आपका आइटम होगा ही नहीं बेचने के लिए, सेल करने के लिए, परचेज, ठीक है, तो आप HSN कोड किस पर डालोगे, ठीक है। तो पहले आपको आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, हालांकि हमारे पास आइटम है। तो हम लेडर्स में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे, और हम टी शर्ट्स में जाएंगे। कहाँ है टी शर्ट, यहाँ पे टी शर्ट नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे हम इसमें जा सकते हैं, इसी में एडिट कर देते हैं, ठीक है। सिद्धार्थ सुड को टी शर्ट दे देते हैं, ठीक है। अब हमारा स्टॉक आइटम्स में ही जाते हैं गाइस, ठीक है। ये हमारा लेडर है एक्चुअली, तो इसमें चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको एक स्टॉक आइटम में जाना पड़ेगा, स्टॉक आइटम के लिए आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाना पड़ेगा, आपको पता है, ठीक है। स्टॉक आइटम्स, ठीक है, क्रिएट। अब यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक हुडीज, ठीक है, क्लॉथ्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसमें क्लॉथ्स में डाल सकते हो, ठीक है। कपड़े L, ठीक है। अब यहाँ पे आप एनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग यस करो इसे, और GST एप्लीकेबल यस, ऑन रेट वैल्यू, ठीक है, ऑन रेट वैल्यू, ऑन रेट वैल्यू, ऑन रेट वैल्यू अगर 2 हैं, टैक्सेबल 5% और रेट 2%, ठीक है, कंट्रोल है। हम इसमें ओके 2 हमने भर दिए हैं, ठीक है। ठीक है, गुड्स,
ठीक है। अब हमें ये पूछ रहा है कि कितना इसमें आप जीएसटी देना चाहते हो, तो 5% देंगे और ओपनिंग बैलेंस इसका रहेगा 10,000। 10,000 गोडाउन हमारा रहेगा ग्वालियर, रेट रहेगी 200 रुपये। और यहाँ पे एल पर पीस हमारा कितना रहेगा, यहाँ पे एक रेट, सॉरी गलती हो गई, पर पीस हमें चाहिए 50, रेट हमारी एक की है 50, तो हम ले रहे हैं 10,000, तो 10,000 हम ले रहे हैं और 50 हमें चाहिए, एक की रेट है 50, तो हाँ क्वांटिटी में 10,000 है ना, तो रेट हमारी है 50, तो एल जो है उसका जो मेज़र है तो हमें 5 लाख के पड़ेंगे 10,000 अगर एक 50 का है तो, ठीक है। तो ये हमारा ठीक है हो गया है, पर इसमें हमारा HSN कोड का ऑप्शन नहीं आया है गाइस, जो हमें मेन चाहिए था, ठीक है। तो इसके लिए हमें 1 मिनट, हालांकि चलो हमने इसे बना दिया है ना, तो हम इसे अल्टर में पहले क्रिएट करना था, तो हम इसे अब अल्टर में जा सकते हैं और यहाँ पे हम हुडीज़ में जाएंगे। कहाँ गया हुडी, ये रहा। तो हमें इसके लिए हमें शायद इसमें जाना होगा। तो अभी हमारा HSN कोड भरने का ऑप्शन आया नहीं है और अल्टर में भी नहीं आ रहा है, पर हमने उसमें GST का जो रेट था वो भर दिया था, तो उससे भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं GST परचेस इनवॉइस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये बता रहा है कि F9 आपको शॉर्टकट दबाना है, ठीक है। अब मैं इससे इसीलिए करा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको भी तसल्ली हो जाए, ओके। तो यहाँ पे हमको F9 दबाना है और इसका एक इनवॉइस बनाना है, परचेस इनवॉइस, ठीक है। F9 डेबिट नोट, F9 परचेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका एक परचेस बनाना है, ठीक है। परचेस करते हुए दिखाना है, बनाना है, जो भी है, ओके। तो यहाँ पे हमें पहले सप्लाई इनवॉइस नंबर 0110 कर देंगे 1, ठीक है। डेट इसकी है जो 1 अप्रैल, हमेशा वही अप्रैल का महीना वो हम क्लोजिंग कह सकते हो आप, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे बैंकों में जो आपका इंटरेस्ट है, जो आप अमाउंट रखते हो अपने बैंक अकाउंट में, तो वो अप्रैल के महीने में ही रिलीज़ होता है। तो वो इसलिए होता है कि अप्रैल का ही क्लोजिंग का महीना होता है, ठीक है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब आपकी सैलरी हाइक हो रही होती है तो मतलब कुछ 500 रुपये ऐसे कुछ पड़ता है, तो वो अप्रैल में ही होता है, ठीक है। ईयरली उसका एंड वही होता है।